प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपको पता है आपके सीईटी का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसी दोस्तों एग्जाम को देखते हुए आपके लिए सीईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी साथी क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को मिस मत करना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं। दोस्तों कमेंट करना है कि जैन धर्म में ना मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन बताए गए, 5, 4, 7 या 3। तो देखो दोस्तों जैन धर्म में ना मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करना है। अगला सवाल आपके सामने, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। आपको कमेंट करना है कि दिल्ली समझौता किसे कहते हैं। पुणे समझौता को, सांप्रदायिक पंचायत को, गांधी इरविन समझौते को या नरमदल ग्रामदल समझौता। बताओ भाई इनमें से दिल्ली समझौता किसे कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल वो कौन सा समझौता है आपका, गांधी इरविन समझौता, इसे दोस्तों दिल्ली समझौता कहते हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हरच चरित्र किसने लिखा था दोस्तों, ठीक है ना। अनंतराम शर्मा ने, बाण भट्ट ने, सूरदास ने या बल्लुक शर्मा ने। ग्रंथ का नाम है हरच चरित्र। बिल्कुल दोस्तों इसको लिखने वाला था बाण भट्ट। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। हरच चरित्र किसने लिखा था, बाण भट्ट ने। दोस्तों सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना। दोस्तों कमेंट करना है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में बंगाल का है ना नवाब कौन बना था दोस्तों आपका, मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, मीर कासिम या दोस्तों सूराजउद्दौला। तो आपको पता है सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में बंगाल का नवाब दोस्तों बनता है कौन, मीर जाफर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है मीर जाफर बता रहा है, मीर जाफर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी। इनमें से बताना है कौन सी सिफारिश है वो हंटर कमीशन की थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय, उस शिक्षण से राज्य सहायता क्रमिक निकासी या स्त्री शिक्षा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, सिफारिश दोस्तों थी वो क्या थी, स्त्री शिक्षा थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। हंटर कमीशन की सिफारिश क्या थी दोस्तों, स्त्री शिक्षा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा राजस्थान जीके से। बताना दोस्तों आपको कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन है, सोमदेव, जैता, रणछोड़ भट्ट या अत्रेय कवि। देखो कमेंट में सबके देख रहा हूँ, है ना, साथ में कमेंट करते रहो और साथ में काउंट भी करते रहो और क्लास को फटाफट शेयर भी किया करो। और दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना। तो देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है विद्यार्थियों, ठीक है। इसकी रचना दोस्तों किसने की थी, महेश भट्ट ने। किसने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखना विद्यार्थियों, अत्रेय और महेश भट्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बताओ भाई इनमें से कमेंट करना है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, चंपा, विराटनगर, कुशीनरा या गोकुलपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो मत्स्य जनपद की दोस्तों राजधानी थी विराटनगर थी, और विराटनगर दोस्तों वर्तमान में जयपुर जिले में है, ठीक है ना। विराटनगर अभी कहाँ पर है, जयपुर में है। और ये क्या थी दोस्तों, प्राचीन काल में मत्स्य की राजधानी थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट का बी ऑप्शन बता रहा है, विराटनगर, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, दीवेर के युद्ध को है ना, बिल्कुल आपको पता दीवेर युद्ध कब दोस्तों होता है, अक्टूबर 1582 में होता है। इसके पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी। उसको कमेंट करना, दीवेर युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की न्यू राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी, गोकुंदा, कुंभलगढ़, जयपुर, उदयपुर या चावंड। बताओ दोस्तों। दोस्तों दीवेर युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की राजधानी बनी थी वो थी चावंड। क्या रहेगा यहाँ पर,
चावंड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी चावंड कमेंट कर रहा है, चावंड बताने वाले सभी के सभी राइट है दोस्तों। चावंड क्या है दोस्तों? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों दिवर के युद्ध को है ना, कर्नल टॉड ने क्या कहा था दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन कहा था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताओ दोस्तों। दोस्तों क्रांति के समय पूछा आपसे कि भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन, सावर्स, मैकमोसन या मॉरिसन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भरतपुर के दोस्तों आपके पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे मॉरिसन। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट RPSTD को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल आपके सामने, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? आपको बताना है दोस्तों। रणथंभौर पे आक्रमण होता है, आपको पता है 1301 में। तब दोस्तों कमेंट करना है कि दोस्तों अमीर के विरुद्ध है ना, किस दोस्तों मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खान ने, खिजर खान ने, उलुग खान ने या सुल्तान खान ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आएगा कौन सा दोस्तों? उल्गू खान, या दोस्तों आप बोल सकते हो उल्लू खान। दोस्तों इसने क्या किया था? बिल्कुल जब रणथंभौर में आक्रमण हुआ था ना, तब दोस्तों खिलजी की ओर से सेना का नेतृत्व किया था। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई? बिल्कुल आपको पता है जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। तो दोस्तों कमेंट करना है कि जयपुर को राजधानी है, ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई? देखिए, सत्यनारायण राव कमेटी, शंकरदेव राव कमेटी, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग? तो देखो जयपुर जो राजधानी बना है दोस्तों, वो दोस्तों है ना सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर बना है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कमेंट करना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कांतिलाल ने, मगराम वेद ने, रमेश चंद्र ओझा ने या जयनारायण व्यास ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बीकानेर प्रजामंडल का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे वो मगराम वेद थे। कौन थे दोस्तों? मगराम वेद। दोस्तों इसकी स्थापना 1936 में कहाँ पर दोस्तों की गई थी? बताओ। कलकत्ता में की गई थी। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? बताओ। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है दोस्तों, ये किसने की थी? फटाफट कमेंट करना है। विजय सिंह बतीक ने, अर्जुन लाल सेठी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने या माणिकलाल वर्मा ने? तो दोस्तों अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो विजय सिंह बतीक ने की थी। किसने? विजय सिंह बतीक के द्वारा की गई थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कमेंट करना है ढूंढाड़ की स्थापना है वो निम्न में से किसने की थी? राय सिंह ने, पंचन देव ने, चंद्रसेन या दुले राय ने? बताओ भाई, ढूंढाड़ की दोस्तों स्थापना करने वाला कौन था? दुले राय। बिल्कुल जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सभी साथी साथ में कमेंट और काउंट करें। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला सवाल मैंने अभी आपको इसका उत्तर बता रखा है। अब देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है ना, कितना आपको याद होता है। दोस्तों कमेंट करना है, कर्नल टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? दोस्तों अभी उन्होंने बताया था, है ना। कमेंट करना है कि कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन है वो किस युद्ध को कहा है? हल्दीघाटी युद्ध को, खानवा के युद्ध को, दीवर युद्ध को या सारंगपुर के युद्ध को? तो बिल्कुल दोस्तों दीवर युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? आपका दीवर युद्ध। यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, ठीक है ना। बी कर दो और सी कर दो। बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? दीवर युद्ध राइट रहेगा। दोस्तों कर्नल टॉड ने दीवर युद्ध को क्या बोला है? कर्नल टॉड ने दोस्तों दीवर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अड़बूजी का प्रमुख स्थान है। बताओ भाई, अड़बूजी का प्रमुख स्थान कौन सा है? मुंडेल नागौर, आसींद भीलवाड़ा, बेंगेटी फलोदी या रामदेवरा जैसलमेर? देखो अड़बूजी की दोस्तों अगर बात की जाए तो इनका प्रमुख मंदिर है दोस्तों आपका कहाँ पर है? बेंगेटी फलोदी में। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, कोडामार होली खेली जाती है। बताओ भाई, कोडामार होली कहाँ खेली जाती है? महावीर जी में, शेखावटी में, बिनाय में या सांगोद में? कोडामार होली आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाय अजमेर की,
ठीक है ना। कोडामार होली दोस्तों कहाँ खेली जाती है? विनय यजमान में कोडामार होली खेली जाती है दोस्तों। कब? होली का त्यौहार आपको पता है कब आता है ना? फाल्गुन पूर्णिमा को आता है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहीं पर आपसे एग्जाम में पूछ रहे दोस्तों कि पत्थरमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो पत्थरमार होली है वो बाड़मेर में खेलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? आलरो, नथ, बोगली या अंगूठियों, इनमें से कौन सा आभूषण कान में पहनते हैं दोस्तों, है ना? तो कान में दोस्तों क्या पहनते हैं? अंगूठियाँ पहनते हैं, ठीक है। टोंटिया हो गया, कर्णफूल हो गया, पीपल पन्ना हो गया, झेला हो गया दोस्तों, है ना, टोंटी है, लटकन, ये सब क्या है दोस्तों? आपके कान के आभूषण है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान में चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? रामकृष्ण दास ने, श्रीधर अंगारे ने, डॉक्टर मोतीचंद ने या एरिक डिक्सन ने? फटाफट कमेंट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? कृष्णदास, ठीक है, क्या रहेगा? रामकृष्ण दास। दोस्तों इसने क्या बोला था? राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, लकुलिस मंदिर कहाँ पर? बताओ भाई, राजस्थान में कमेंट करना है। लकुलिस मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? बाड़मेर में, अजमेर में, उदयपुर में या दौसा में? तो आपको पता है दोस्तों, एक लिंजे का मंदिर है वो क्या है? बिल्कुल आपका लकुलिस मंदिर है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? आपके उदयपुर शहर में। तो जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, तेरतल नृत्य हैं ये किस देवता के आराधना में किया जाता है? बताओ भाई, तेरतल नृत्य हैं ये किस देवता को समर्पित है दोस्तों? गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को या रामदेव जी को? तो देखो दोस्तों, तेरतल नृत्य हैं ये रामदेव जी के भक्त करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? बाबा रामदेव जी के भक्त करते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? कमेंट करना है, रूपायन संस्थान इसकी स्थापना किसने की थी? जगत सिंह ने, कोमल कोठारी ने, कृपाल सिंह शेखावत ने या विश्व मोहन भट्ट ने? रूपायन संस्थान की दोस्तों अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या? कोमल कोठारी। क्या रहेगा दोस्तों? कोमल कोठारी। जो भी बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? देखो तिथि कौन सी है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन दोस्तों कौन सा त्यौहार मनाते हैं? राधा अष्टमी, शीतला अष्टमी या दोस्तों दुर्गा अष्टमी या नेवला अष्टमी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है आपका शीतला अष्टमी का त्यौहार। कौन सा त्यौहार है? शीतला अष्टमी का त्यौहार दोस्तों। ये दोस्तों होली के 8वें दिन अर्थात चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, मामा देव का कुंड किस दुर्ग में है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों कि मामा दुर्ग आपका दुर्ग है वो कौन से एक दुर्ग में है? बिल्कुल मामा देव कुंड है वो कौन से दुर्ग में है दोस्तों? कुंभलगढ़ में, जैसलमेर में, रणथंभौर में या लोहागढ़ में? तो मामा देव कुंड है दोस्तों ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपका राजसमंद में। कहाँ पर दोस्तों? राजसमंद में। मैं बिल्कुल सबके कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट सभी कमेंट करो। बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। क्लास को फटाफट लाइक कर दो और शेयर करो, आंकड़ा फटाफट पार करो भाई, है ना। क्लास को शेयर करो फटाफट और कमेंट करना है, वीर बीघा जी के पिताजी का नाम क्या था? बताओ भाई, वीर बीघा जी के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? मोहन राव, मेहाजी सांखला, सवाई भोज या राव अचला जी? बताओ भाई, वीर बीघा जी के जो पिताजी थे उनका नाम दोस्तों क्या था? मोहन राव। जो भी मोहन राव कमेंट कर रहा है, मोहन राव ऑप्शन आपका राइट दोस्तों। बीका जी का जन्म दोस्तों आपके रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। इनका मंदिर दोस्तों है वो बीका गांव, डूंगरपुर तथा बीकानेर में दोस्तों हैं। ये दोस्तों जाखड़ जाति के कुल देवता हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मदिल है। बताओ भाई, मदिल है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? आभूषण है, लोक संगीत है, संगीत यंत्र है या पगड़ी है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदिल दोस्तों एक प्रकार का क्या है वो आपको कमेंट करना है। तो मदिल क्या है दोस्तों? राजस्थान में है ना, पुरुष विशेष अवसरों पर क्या करते हैं? विशेष रंग की पगड़ी दोस्तों सिर को ढकने के लिए पहनते हैं ना, वो क्या होती है? उसे ही मदिल बोलते हैं। तो ये क्या है? पगड़ी है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों? जयपुर में स्थित गैठौर की छतरियाँ किस राजवंश परिवार की देन है? बताओ भाई, गैठौर की छतरियाँ जयपुर में, और बताना ये किस राज परिवार की देन है दोस्तों? परमार की, कछवा की, सिसोदिया की, आड़ा की?
तो जयपुर के दोस्तों गेठौर की छतरियाँ हैं। बिल्कुल, ये दोस्तों किस वंश की देन है आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो ये कच्छवा वंश की देन है। किसके दोस्तों? कच्छवा वंश की देन है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, बीजा और माला किस जाति के वर्ग है? बताओ भाई, बीजा और माला है ये किस जाति के वर्ग है? भीलों के वर्ग है, मीणा के, कंजर के या सांची के है दोस्तों? तो देखो बीजा और माला है ये सांची जनजाति के वर्ग है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, मध्यकालीन मेवात के लिए प्रसिद्ध संत थे। बताओ भाई, आपको कमेंट करना है मध्यकालीन है ना, मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे आपके? चरणदास, लालदास, हरिराम दास या सुंदर दास? तो देखो दोस्तों मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे वो थे लालदास। जो भी लालदास कमेंट कर रहा है लालदास ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, लालदास ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के मध्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। आपको बताना इंडिया है दोस्तों, यह ना भूमध्य रेखा के उत्तर भाग के में कौन से अक्षांशों के बीच में आता है? ठीक है, फटाफट एक बार सभी कमेंट करें और दोस्तों क्लास को फटाफट लाइक और शेयर करो, है ना, क्लास को साथ में लाइक और शेयर करें विद्यार्थियों। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या रहेगा दोस्तों आपका? 8 डिग्री, 4 डिग्री दक्षिण से दोस्तों आपका 37 डिग्री और 6 डिग्री ये देशांतर में दोस्तों है आपका। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है। अक्षांश का आपसे पूछ रहे दोस्तों, तो क्या रहेगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अर्जुनानुन है ना, नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ बना हुआ है? बताओ भाई, नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ बना हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। गोदावरी नदी पर है, कावेरी पर, कृष्णा नदी पर या नर्मदा पर? नागार्जुन बांध दोस्तों जो बना हुआ है ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। ठीक है ना, नागार्जुन बांध है वो किस नदी पर है दोस्तों? ये दोस्तों आपकी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपको बताना दोस्तों पूरी दुनिया का दोस्तों है ना तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? तो आपको पता है 3rd नंबर पे है ना कौन सा दोस्तों आपका देश है? तो दुनिया का दोस्तों तीसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान रखना विद्यार्थियों। विश्व में आपको पता सबसे अधिक है जनसंख्या है वो आपकी चीन की है, उसके बाद भारत और उसके बाद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा आपसे, भारत में किस फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? इनमें से कमेंट करना है कि भारत में कौन से फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? आम, सेब, केला या नाशपाती? फटाफट सभी कमेंट करो भाई। तो बिल्कुल आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो आम की खेती दोस्तों क्या है भारत में सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा आम बता रहा है, आम ऑप्शन आपका राइट दोस्तों। ठीक है, आम के बाद दोस्तों केला, पहले आम फिर उसके बाद सर्वाधिक खेती है आम के बाद में केले की जाती है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? ओडिशा या दोस्तों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? भारत का सबसे बड़ा दोस्तों आपका बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो आपका ओडिशा है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, राज्य में है ना दोस्तों क्या पूछा आपसे, राज्य में दोस्तों है ना मधुमलाई जंगल और दोस्तों मिशिगन वन है, ये कहाँ पर है आपके? केरल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? वो रहेगा आपका तमिलनाडु। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस CET की तैयारी करना चाहते हो तो सभी सब्सक्राइब कर लो। आपको पता आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, और आपके एग्जाम में है ना 40% से अधिक अंक लाने की गारंटी मेरी है। अगर आप जुड़े हुए रहते हो एग्जाम तक मेरे साथ में तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लासेज हमारी जो कॉपी होंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, डोलोमाइट है ये किस जिले में पाया जाता है? बताओ भाई, डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? सीकर में, पाली में, उदयपुर में या जोधपुर में दोस्तों? तो डोलोमाइट दोस्तों सर्वाधिक है ये सीकर में पाया जाता है। कहाँ पर? सीकर में। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? बूंदी में, जयपुर में, राजसमंद में या नागौर में?
तो देखो सज्जनगढ़ अभयारण्य दोस्तों है आपका, ये कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में। बिल्कुल सज्जनगढ़ आपसे पूछ रहे दोस्तों एग्जाम में, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका, फटाफट कमेंट करना है। सज्जनगढ़ अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर है आपका, यहाँ पर लिख दो उदयपुर। ठीक है, सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों आपका, उदयपुर में। बिल्कुल यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन को किस नाम से जानते हैं। कमेंट करना दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय जो कंटिलेवन है उनको किस नाम से जानते हैं, ध्रुवी वन के नाम से, मानसूनी वन, या मरुदित वन, या सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय दोस्तों वन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मरुद्भिद वन कहते हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला बताओ, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश और पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है दोस्तों राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, फटाफट कमेंट में छाप दो सभी साथी। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, पूरी मैदानी भागों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं। उसको कमेंट करना है, पूरी मैदानी भागों में ना राज्य की कितनी % जनसंख्या निवास करती हैं, 23%, 40%, 11% या 61%। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी 40%। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी है कौन सी है दोस्तों, घग्गर तथा बाणगंगा, कांतले, उचाबी, रूपालेल, मेंढा, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से दोस्तों आपसे पूछ लें आंतरिक प्रवाह नदियाँ कौन कौन सी है, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी है। ठीक है, 6 की 6 क्या है दोस्तों, ये सभी दोस्तों आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अगला सवाल दोस्तों, किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं, बताओ भाई। उदयपुर, जयपुर, राजसमंद या भीलवाड़ा। झीलों की नगरी आपको पता है कौन सा दोस्तों आपका जिला कहलाता है, वो उदयपुर है। उदयपुर क्या है, राजस्थान की झीलों की नगरी लेक सिटी है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। मीणा पुराण नामक ग्रंथ इसकी रचना दोस्तों किसने की थी, दशरथ शर्मा ने, गोविंद शर्मा ने, या जैन मुनि मगन शर्मा ने, सागर ने, या श्यामल दास ने। तो देखो मीणा पुराण है दोस्तों, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, सभी साथी एक साथ में कमेंट करेंगे। क्या रहेगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल जैन मुनि मगन सागर, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है। आपको कमेंट करना राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान, आवर्ती का पठार। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत दोस्तों आपका जो भौगोलिक प्रदेश है वो है थार का मरुस्थल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, थार का मरुस्थल ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वन है, 90.60, 7.23, या 9.33, या 9.30। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका पूछ लिया एग्जाम में। तो दोस्तों भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसमें से दोस्तों वन है वो आपके 9.60% है। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, संसद में शून्यकाल का समय है, बताओ भाई। संसद में शून्यकाल का समय दोस्तों क्या से क्या है, सुबह 9 से 10 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे तक, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, यहाँ दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। फटाफट कमेंट करना है। संसद में दोस्तों शून्यकाल का जो समय होता है वो समय दोस्तों क्या होता है, दोपहर 12 से लेकर, ठीक है ना, दोपहर 12 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस स्थिति में हुआ था। सभी साथी कमेंट करेंगे और साथ में काउंट करते रहो, ठीक है ना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। RPSTU को चेक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब सभी कर लो और कमेंट करो, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन है वो किस स्थिति को हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो तिथि दोस्तों कौन सी थी, 28 जनवरी 1950 को। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, देखते हैं। राज्य सरकार का, है ना, कार्यकारी अध्यक्ष है वो कौन होता है, मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है या संविधान प्रमुख होता है वो दोस्तों कौन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और सबका उत्तर सही आ रहा है। क्या आ रहा है? राज्यपाल होता है। जो भी बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से है ना किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं या दोस्तों राज्य की विधान परिषद। बिल्कुल, तो इनमें से भंग नहीं कर सकते, उसे क्या समाप्त कर सकते हैं? तो वो दोस्तों क्या होती है? राज्य की विधान परिषदें होती हैं, जिसे भंग नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ दें। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से कमेंट करना, विधान परिषद है वो कहाँ पर नहीं है, ठीक है ना? बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या कर्नाटक में? तो बिल्कुल दोस्तों आपको बताया विधान परिषद है वो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ दे। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्चतम न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? हाँ, इनमें से कौन सा कथन दोस्तों क्या है? भारत में एक उच्चतम न्यायालय के दोस्तों उच्च न्यायालय के बारे में सही कथन नहीं है। देखिए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपील क्षेत्र अधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। या उच्च न्यायालय के लोकहितवाद से संबंधित आवेदन आपका स्वीकार कर सकता है। आपको बताया, दोनों बताएगी, दोनों में से सेम है ना? कि भाई इसमें तो क्या बताया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसमें बताया क्या है? राज्यपाल करता है। दोनों में से एक क्या है सही है, एक गलत है। इनमें से दोनों में से पहचान करनी है, ठीक है। तो आपको बताया दोस्तों यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। सही नहीं क्या है? सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला बताओ, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में, है ना, आपसे बताना दोस्तों, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बड़ा आक्रमण या आंतरिक अशांति। तो आपको पता है दोस्तों कौन सा नहीं हो सकता, है ना? देखिए, अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है या तो आंतरिक अशांति होती है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या युद्ध हो जाता है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो आपको बताना है। बिल्कुल, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सबका आ रहा है, देखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी, आंतरिक अशांति। इसके लिए दोस्तों क्या है? बिल्कुल आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। अगला बताओ क्या पूछा है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में, गुजरात में? सबसे पहले दोस्तों है ना लोकायुक्त संस्था की स्थापना है, ये कहाँ पर की गई दोस्तों? आपके महाराष्ट्र में। बी सही है। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानवाधिकार के उल्लंघन की व्यवस्था से जांच करना, किसी जेल को देखना, या दोस्तों मानवाधिकार की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, या मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? देखो, नहीं का आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो यहाँ पर सजा देना इनका कार्य नहीं होता है, ठीक है। इनकी ओनली फॉर देख रेख करना होता है, सजा इनको देना कार्य नहीं होता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है बताओ भाई? वित्त आयोग का गठन दोस्तों कौन करता है? वो करता है संबंधित राज्य के या राज्य का राज्यपाल। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला सवाल, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फटाफट कमेंट करें साथियों। तो बिल्कुल दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को दोस्तों क्या करना? विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? भोपाल, सागर, कोटा, उदयपुर या जैसलमेर? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों आपका प्रथम चीनी उद्योग है, ये कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? आपका 1932 में चित्तौड़गढ़ के दोस्तों आपके भोपाल सागर में, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ ये क्या थी दोस्तों? सबसे पहले आपकी निजी क्षेत्र की शुगर मिल थी। जो भी ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड किस स्थान पर है? बताओ भाई, मेवाड़ शुगर मिल है वो कहाँ पर है? गंगानगर में, चित्तौड़ में, भोपाल सागर में या बूंदी में? तो बिल्कुल दी मेवाड़ शुगर मिल है ये भोपाल सागर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी वो 1937 में की गई थी, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ऑप्शन सी आपका राइट है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पूरे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप 60 में से दोस्तों है ना 60 में से 40 प्लस सही करते हो तो आपकी तैयारी शानदार है। आप लोग दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पूरा देख लिया, लाइक भी नहीं किया है तो गलत बात है। वीडियो को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे, क्लासेस का टाइम आपको पता है ना, मॉर्निंग 8 बजे
दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको मिलता हूँ मॉर्निंग 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।